तो वेलकम गाइस टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर प्रूव करने जा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है किसी भी बॉडी की ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं अपनी डेरिवेशन का। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m kept at height h at a point a. When it is allowed to fall from that height, it reaches a point b covering distance s x and finally touches the ground at point c. अब हम एक बॉडी ले रहे हैं m मास की। अब वो जो बॉडी है वो h हाइट पर a पॉइंट पर रखी है। अगर उस बॉडी को हम अलाउ करते हैं कि वो गिरे वहाँ से तो वो b पॉइंट पर पहुँचेगी। b पॉइंट पर उसने x डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब वो जब x डिस्टेंस कवर कर चुकी है फिर वो c पॉइंट पहुँचेगी, फाइनल ग्राउंड तक पहुँच जाएगी एंड फाइनली टचेज द ग्राउंड एट पॉइंट c। उसमें उसने h माइनस x डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो हमें प्रूव करना है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, चाहे वो a पॉइंट पर हो, b पॉइंट पर हो या फिर c पॉइंट पर हो। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। सबसे पहले a पॉइंट पर बात कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर हमारी जो वो होती है टोटल एनर्जी, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। अब टोटल एनर्जी जो है हमारी वो दोनों का सम होती है, तो हम देखना पड़ेगा कि a पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम वी स्क्वायर a पॉइंट पर तो बॉडी हमने अभी छोड़ी ही नहीं, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी a पॉइंट पर ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी वो है mgh। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो है mgh a पॉइंट पर। तो वो अब पोटेंशियल एनर्जी तो किसी बॉडी की स्टॉप पर भी हो सकती है कि वो रुकी हुई, तब भी उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। इसलिए टोटल एनर्जी a पॉइंट पर होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। जैसे टोटल एनर्जी जो होगी a पॉइंट पर वो होगी mgh। अब बात कर लेते हैं पॉइंट बी की। एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी b इज़ इक्वल टू mgh माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो हाइट होती थी, अब यहाँ पर b पॉइंट पर वो कितनी हाइट पर है, अगर हम यहाँ देखें तो b पॉइंट पर वो h माइनस एक्स हाइट पर है बॉडी। अब वो h हाइट पर नहीं है, बॉडी यहाँ पर है। बॉडी b पॉइंट पर यहाँ पर है, वो कितनी हाइट पर, ग्राउंड से कितना ऊपर है, h माइनस एक्स हाइट ऊपर है। इसका मतलब कि b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी इंटू में एच माइनस एक्स होगी। अब काइनेटिक एनर्जी भी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी अब गिर रही है, मतलब उसके पास वो मोशन में है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर जीरो तो नहीं हो सकती। उसका फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे जो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, क्योंकि पहले तो बॉडी जीरो वेलोसिटी पर थी, उसको मोशन में नहीं थी और रेस्ट पर थी जब मैं इसको छोड़ा नहीं था, तो इसलिए यू तो चुका ज़ीरो क्योंकि ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो वी स्क्वायर को अगर मैं टू को नीचे ले आए तो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ए एस, मतलब कि जी। अब ए क्या नीचे कर रही है, ए होता है एक्सेलरेशन, नीचे कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, तो जी हो गया। यहाँ पे उसको जी लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन जी ही है। और एस का होता है डिस्टेंस। अब उससे किस तरह डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जब वो बी पॉइंट पर आई, तो बी पॉइंट पर आने के लिए, बी पॉइंट पर आने के लिए उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया था। एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने, अगर इसका मतलब है कि उसका जो एस है वो एक्स के इक्वल हो गया, तो हम रख सकते हैं अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं मतलब कि एस को हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं और ए को हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाई टू इज़ इक्वल टू जी एक्स। हमने कह दिया कि अगर वी स्क्वायर बाई टू जी एक्स के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी बी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बी इज़ इक्वल टू एम जी एक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम वी स्क्वायर बाई टू यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी, अगर हम उसी क्वेश्चन में डाल दें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई टू की जगह पर हम डाल दें जी एक्स को, तो काइनेटिक एनर्जी बी पर क्या हो जाएगी एम जी एक्स। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों बी पॉइंट पर ही, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स। टोटल एनर्जी बी इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, अगर हम इस एम जी को अगर मंडे मल्टीप्लाई करते तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो ये प्लस और माइनस के एम जी आपस में कट जाएंगे और जो टोटल एनर्जी है फिर से एम जी एच के इक्वल आ जाएगी। तो बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रही, वो एम जी एच ही रही। ए पॉइंट पर भी एम जी एच ही थी। तो अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं एट पॉइंट सी। अब एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ए, अब वो सी पॉइंट पर आई है, अभी तक तो पूरा टाइम मोशन में थी, अब उसकी हाइट क्या होगी ज़ीरो, और सी पॉइंट पर आई तो किसी हाइट पर है ही नहीं, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पर जो है वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से हम वही करेंगे, इक्वेशन और थर्ड मोशन लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एक्स। अब जो है उसने डिस्टेंस पूरा एच कवर कर लिया है, तो इसलिए बी स्क्वायर बाई टू को जी एच की जगह पर डाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी एम जी एच की इक्वल, टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर भी एम जी एच आ गई। इसका मतलब कि तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी कंजर्व रही, वो चेंज नहीं हुई, वो एम जी एच ही रही। इससे हमने इसको प्रूव कर दिया कि
की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ओपन बॉडी, हैंस द टोटल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द फ्री फॉल। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।